Hello बच्चों, let's read the question and question says that on the adding of 1 gram of arsenic to 80 gram benzene, the freezing point of benzene is lowered by 0.19 degree Celsius. The formula of arsenic is क्या होगा, ये आपके पास में पूछा हुआ है। तो चलो हमारे पास में सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट को देखते हैं कि की कंसेप्ट क्या बोलता है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं फॉर्मूला ऑफ आर्सेनिक, है ना। आर्सेनिक है वो आपके पास में हम मान लेते हैं AsN। यहाँ पर हमारे पास में अगर N की वैल्यू आ जाएगी तो हम क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास में क्या क्या चीज दी हुई है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है कि अगर मैं 1 ग्राम आर्सेनिक को 80 ग्राम बेंजीन में डालता हूं तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड हो जाता है, वो हो जाता है 0.19 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपके पास में 1 ग्राम, यानी आर्सेनिक का 1 ग्राम दिया हुआ है। और यहाँ पर आपके पास में ये चीज दी हुई है बेंजीन, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 80 ग्राम। ठीक है, और हमें ये पता है कि मोलर मास ऑफ आर्सेनिक जो है एटम का जो मास होता है वो होता है 75, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 75 ग्राम होता है, ग्राम पर मोल होता है। ये मोलर मास आर्सेनिक का अकेले का। ठीक है, अब मान लिया कि सॉल्यूशन के अंदर AsN की फॉर्म में है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्या निकालता हूँ, मोल ऑफ सॉल्यूट निकालता हूँ, मोल ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर आएगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। मोलर मास ऑफ क्या आ जाएगा, सॉल्यूट आ जाएगा। तो सॉल्यूट है वो AsN है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में वेट ऑफ सॉल्यूट है वो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 75 इंटू N आ जाएगा। इंटू N क्यों लगाया, क्योंकि सॉल्यूट AsN की फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये चीज आपके पास में आ गई है। ठीक है, अब आपके पास में हम आगे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि मोलेलिटी निकालते हैं। तो मोलेलिटी होती है, वो होती है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मोलेलिटी होती है। तो मोलेलिटी से निकालते हैं तो 1/75N, और वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 80 डिवाइड बाई 1000 केजी में चेंज कर लिया, तो यहाँ से मोलेलिटी आपके पास में आ जाती है, ये 0 से 0 कैंसल आउट हो जाता है, तो ये आ जाता है यहाँ से हम 25 से इसको कट कर देते हैं तो ये आता है 4, और ये आता है 3, और इसको कट करते हैं तो 1, और ये आ जाता है 2। तो यहाँ से आपके पास में आ गया है 1/6N के इक्वल मोलेलिटी आ गई। अब डेल्टा TF होता है, वो हमारे पास होता है KFM, KFM के इक्वल होता है। डेल्टा TF दिया हुआ है 0.19, KF की वैल्यू दी हुई है 5.08, और मोलेलिटी दी हुई है 1/6N के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, तो यहाँ से जब वैल्यू निकालता हूं तो 6N इज इक्वल टू आ जाता है 5.08 डिवाइड बाई 0.19, तो N की वैल्यू यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आती है 4 के आसपास। ठीक है, तो ये अगर 4 के आसपास आती है मतलब AS है वो कहाँ पर किस फॉर्म में है, यहाँ पर AS4 की फॉर्म में है, तो वो आपके पास में ऑप्शन डी के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।